ब्रह्मा जी को बुलाया। बहुत दिन हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए तब करते 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 इसके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया और ऐसे लगने लगा जैसे कोई मिट्टी का ढेर ही बैठा हो। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके इसके ऊपर जैसे डाला, थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकली। ऐसे खड़ा हो गया जैसे बहुत सारी अग्नि हो और बहुत सारी लकड़ी हो और उस लकड़ी के अंदर अग्नि लगी हो और धाए धाए करके लकड़ी के अंदर से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं। ठीक वैसे ही उठ करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपो वरदो अहम अनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, बेटा उठो उठो उठो, तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, कुछ मांग लो ना, क्या चाहिए आपको? हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान मैं जो मांगूंगा वो दोगे क्या? बोले हाँ, जो मांगोगे वही दूंगा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, एक वरदान दे दो बाबा। बोले क्या? मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा जो संसार में आया है उससे तो मरना ही पड़ेगा, जो संसार में आया है उसे मरना पड़ेगा। अब तू ये बता, 1000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक, कितनी हजार वर्ष तक तुझे जीवित रहना है, वो वरदान दे सकता हूं मैं। बोले नहीं भगवान, मुझे तो, मैं कभी मरूं नहीं, यही वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तो संभव नहीं। तो बोले जाओ आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। पुनः फिर तप करना शुभारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु वो तो ये वरदान मांग रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो भी मांगे सो देके आ जाना। पुनः फिर आ गए, फिर आकर के कहा, बेटा तेरा तप पूर्ण हो गया है, मांग ले, क्या चाहता है? बोले एक ही वरदान दे दो बाबा, मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा एक काम करो। बोले क्या? एक वरदान छोड़ो, तुम 100 वरदान मांग लो, दे दूंगा तुमको, 100 भी मांगोगे तो भी दे दूंगा। बोले अच्छा ऐसा? बोले हाँ। बोले तब कोई बात नहीं। इन्होंने मांगना शुभारंभ कर दिया। नान्तर वही दिवानानक्तम अन्यस्मादपि चायुः युधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरे नाम मृगैरपि। ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। बोले तथास्तु। ना मैं नीचे मरूं, ना मैं ऊपर मरूं। बोले तथास्तु। ना दिन में मरूं, ना रात्रि में। बोले तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। बोले तथास्तु। ना कुछ मुझे कोई मानव मारे, ना जंगली जानवर मारे। बोले तथास्तु। भगवान के बनाए हुए 12 महीने में से एक भी महीने में मैं नहीं मरूं। बोले तथास्तु। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से मुझे कोई ना मारने पाए। बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यप बड़ी जोर से हंसा। ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, मानव से नहीं मरूंगा, जंगली जानवर से नहीं मरूंगा, 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से मुझे कोई नहीं मारने पाएगा, मैं तो अमर हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान मेरी तो बूढ़ी बुद्धि इसने घुमाई दी, क्या करूं? भगवान से निवेदन किया, प्रभु ऐसे वरदान मांग ली। भगवान बोले चिंता मत करो, दुनिया के लोगों के पास में 99% बुद्धि हो सकती है, 100 तो मेरे पास में है। आया, आकर के अब इसको तप के द्वारा वरदान मिल गया, तो इसने अत्याचार करना शुभारंभ कर दिया। दैत्य यही काम करते हैं, इनको थोड़ी सी शक्ति मिल जाए ना तो ये बुरा काम करना चालू कर देती है। जहीं जहीं देश धिन दुज पावहीं और नगर ग्राम पुर आग लगा वहीं, जहीं विधि हो ये धर्म निर्मूला सो सब करहीं जो वेद प्रतिकूला। अत्याचार ही अत्याचार बढ़ गया, ये अत्याचार बढ़ गया।
भगवान कहते हैं जब अत्याचार बढ़ता है तब मैं आता हूं। सबको सताने लगा दुष्टों, आया दुष्टता ही दुष्टता, दुष्टता ही दुष्टता बताने लगा। एक दिन क्या हुआ, उसी समय कयादू के गर्भ से प्रहलाद जी का प्राकट्य हो गया। 7 वर्ष की इनकी उम्र, 7 वर्ष की उम्र में पर भगवान का भजन नित्य प्रति करते हैं। माँ के गर्भ में थे ना, सत्संग का प्रभाव पड़ा। माँ के गर्भ में रहे तो नारद जी ने इनको भगवान का भजन, भगवान की कथा सुनाई। वो प्रभाव इनके ऊपर पूरा पूरा पड़ गया। बिना भगवान के भजन के नहीं रहते, भगवान का भजन करते। एक दिन भजन करते हुए निकल रहे थे दरबार से। हिरण्यकश्यप ने सुना ये भगवान का भजन कौन कर रहा है। बोले भगवान ये आपके ही पुत्र हैं जिनका नाम है प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी भगवान का भजन कर रहे। बोले हाँ। प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को बुला कर कहा बेटा आज से ये भगवान का नाम लेना बंद करो, क्योंकि इससे मेरी शत्रुता है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है पिताजी, आप कहते तो मैं ऐसा ही करूंगा, कोशिश करूंगा। प्रहलाद जी ने वचन दे दिया और जैसे वचन दे करके आए मां से बोले मां बिना भजन के तो नहीं रह सकता हूं। पिताजी ने वचन जरूर ले लिया, प्राण छोड़ सकता हूं पर भजन तो नहीं छोड़ सकता हूं। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम किया करो। बोले क्या? यहां ना सही भजन ही की तो बात है ना, तुम जंगल में चले जाया करो, एकांत में जाकर के वहां भगवान का भजन कर लिया करो। इन्होंने कहा तब तो ठीक है। तो घोर जंगल में चले जाते और घोर जंगल में जाके भगवान का भजन करते। और जैसे ही आ रहे थे एक दिन गांव में संध्या का समय था, तो गांव के बाहर एक कुम्हार का घर था, वहां आवा लगा हुआ था और उस आवे में धाए धाए करके अग्नि जल रही थी। आवे के पास में एक मैया बैठी थी और जो मां बैठी थी ना, हाथ जोड़े हुए और नेत्र बंद किए हुए होंठ फड़फड़ा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे भगवान से कुछ बोल रही है, भगवान से कुछ कह रही हो, निवेदन कर रही हो। प्रहलाद ने देखा, मां से पूछा मां ये क्या कर रही है तू? आवे के सामने बैठी है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं तेरे, क्या बात है? क्या बताऊं, मेरे घर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मैं पीहर चली गई। मेरे पति को पता नहीं था एक घड़े के अंदर 4 बिल्ली के बच्चे थे और वो घड़ा उठा करके जिसमें बिल्ली के बच्चे थे ना, वो आवे के अंदर रख दिया। चारों तरफ से अग्नि लगा दी, धाए धाए करके अग्नि जल रही है। अब जब धाए धाए करके अग्नि जल रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे कौन से घड़े में हैं। भगवान से निवेदन कर रही हूं, भगवान बेचारे नन्हे से बच्चे, छोटे से बच्चे, उनका क्या दोष है, उनको बचा लो ना भगवान, उनको बचा लेना, ऐसा भगवान से निवेदन कर रही हूं। प्रहलाद जी बोले सुनो, अगर कहीं वो बच्चे बच गए तब तो तुझे जिंदा छोड़ूंगा, और कहीं बच्चे मारे गए ना तो जैसे बच्चे जले वैसे तुम्हें भी जलवा दिया जाएगा। कब आवा खुलेगा तुम्हारा? परसों के दिन मैं आऊंगा। प्रहलाद तो इतना कह के चले गए। इतने में क्या हुआ, अब तो और बड़ा दुख सामने आ गया। अर्धरात्रि का समय हुआ, नींद किसको आने वाली थी। अर्धरात्रि के समय भगवान से कहने लगी मेरे प्रभु कि ए मेरे ईश्वर सुन ली क्या वो सारी बातें कानों से, तुम पर विश्वास जमा करके बाजी बदली है प्राणों से। भगवान प्राणों की बाजी लगा दी है। अगर कहीं बिल्ली के बच्चे बच गए तो मेरा जीवन बचेगा, नहीं तो मेरा भी प्राणांत हो जाएगा। कि यदि मैं हारी तो मेरे बस प्राणों पर ही आएगी, बस प्राणों पर ही आएगी, बस प्राणों पर ही आएगी। यदि मैं हारी तो मेरे बस
प्राणों पर ही आएगी, पर भगवान तुम्हारे भक्तों की, कि भगवान तुम्हारे भक्तों की टोली लज्जित हो जाएगी। भगवान तुम्हारे भक्तों की टोली लज्जित हो जाएगी। भगवान तुम्हारे भक्तों की टोली लज्जित हो जाएगी। भगवान अगर कहीं मैं हार गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्रभु पता है तुम्हारे भक्तों की टोली लज्जित हो जाएगी, फिर आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा मेरे प्रभु। तुम्हारे भक्तों का तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए एक काम करो ना कन्हैया, कि यदि मैं हारी तो मेरे बस प्राणों पर ही आएगी, पर भगवान तुम्हारे भक्तों की टोली लज्जित हो जाएगी। भगवान ने कहा तो क्या करूं, कि इसलिए नाथ हो जैसे ही अब मेरी लाज बचा लेना, अब मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना। इसलिए नाथ हो जैसे ही अब मेरी लाज बचा लेना। जल गए हों बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार जिला देना। जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार जिला देना। जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर एक बार जिला देना। भगवान कहीं वो बिल्ली के बच्चे जल भी गए हो ना, तो कृपा करके एक बार फिर से उनको जीवित कर देना। भगवान जानते हो अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ ना तो क्या होगा भगवान। भगवान हमारी तो जाएगी लाज सो जाएगी, पर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। परसों का दिन आया, आवे को खोला गया। इधर भगवान के कानों में आवाज पहुंच गई कि करुणा सिंधु सुबंधु की और भनक पड़ी है कान, सो उधर लग गया प्रभु आने का सामान। भगवान के आने की तैयारी हो गई। भगवान आए, आवा खोला, प्रहलाद जी आ गए। आधा खुल गया, बिल्ली के बच्चे नहीं मिले। आधे में से फिर आधा खुल गया, बिल्ली के बच्चे नहीं मिले। 4 घड़े शेष बचे, बिल्ली के बच्चे नहीं मिले। 2 घड़े शेष बचे, बिल्ली के बच्चे नहीं मिले। 1 घड़ा शेष था। जैसे ही उस घड़े को उठाया ना, तो प्रहलाद जी देख रहे थे टकटकी लगा करके, पर चमत्कार तो तब हुआ जब देखा इन्होंने कि प्रहलाद ने देखा आवे पर और गहरा कोहरा सा छाया है। उस कोहरे में से चतुर्भुजी एक रूप प्रगट हो आया है। उस कोहरे में से चतुर्भुजी एक रूप प्रकट हो आया है। कोहरे में से चतुर्भुजी एक रूप प्रगट हो आया है। उस कोहरे में से चतुर्भुजी एक रूप प्रकट हो आया। वो कोहरे में से एक चतुर्भुजी रूप प्रकट हो गया, और जैसे चतुर्भुजी रूप प्रकट हुआ, भगवान के 4-4 भुजाएं थी। प्रहलाद ने देखा इन भुजाओं में है क्या, भगवान के हाथों में है क्या। कि प्रहलाद ने देखा पहले तो मुट्ठी में क्या ले रखे हैं, पर देखा कि फूल नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे हैं। पर देखा ये तो फूल नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे हैं। पर देखा ये तो फूल नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे। 4-4 बिल्ली के बच्चे हाथों में थे। भगवान ने इनको छोड़ दिया, और जैसे बच्चों को छोड़ा था ना, चारों आए भगवान उस कुम्हारिन के तलवों को चटने लगे। भगवान ने भी उस कुम्हारिन के चरणों में अपने मस्तक को झुकाया। माँ,
जिस मंत्र के द्वारा तूने भगवान को प्रकट किया वो मंत्र गुरु मंत्र के रूप में मुझे भी दे दो ना। आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरा शिष्य माँ, वो मंत्र हमको भी दे दो ना। बेटा मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ही मंत्र है, राधा, एक ही मंत्र है मेरे पास में, और वो मैं तुमको दे देती हूँ। बड़ा सुंदर मंत्र।